आज हम 2018 में रिलीज हुई मूवी व्हेन वी फर्स्ट मेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एंगेजमेंट पार्टी दिखाई जाती है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम नोआ है और जिस लड़की को वो बहुत पसंद करता है उसका नाम एवरी मार्टन होता है। वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है कि वो अपने फियांसी को कैसे मिली। वहीं नोहा को याद आने लगता है कि वो एवरी को कैसे मिला। 3 साल पहले नोआ एवरी को हेलोवीन पार्टी में मिला। उसने एवरी पे गलती से ड्रिंक गिरा दी थी। नोआ को एवरी की कॉस्ट्यूम काफी अच्छी लगी क्योंकि वो उसकी फेवरेट मूवी से थी। एवरी भी कहती है कि उसको भी वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी। नोआ को पता लगता है कि उसका और एवरी का काफी सिमिलर नेचर है। वो एवरी को जार्ज बार में लेके जाता है और पियानो बजाने लगता है ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके। एवरी उसको देख के इम्प्रेस हो जाती है कि वो इतना अच्छा पियानो कैसे बजा रहा है। एवरी उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फेवरेट सिंगर का सॉन्ग बजाए, पर नोहा को वो बजाना नहीं आता था, इसलिए वो अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग बजाता है और गाता भी है। फिर वो उसके साथ फोटो खिंचाने जाती है। नोहा नॉर्मल फोटो खींच रहा था, इतने में एवरी बोलती है कि अगर आपको ये मोमेंट रिजॉइस करना है तो हम वियर्ड फोटोज खींचेंगे, जिससे नोहा काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद नोहा एवरी के साथ उसके घर जाता है और गेम्स खेलने लगते हैं और एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हैं। नोआ को काफी भूख लगती है, इसलिए वो कुकी क्रैप्स का एक पूरा पैकेट खा लेता है। एवी काफी चैरिटी भी करती थी, जिससे नोआ काफी इम्प्रेस था। वो क्लोज आने लगते हैं और किस होने वाली होती है कि सीन चेंज हो जाता है। एंगेजमेंट पार्टी में एवरी अपनी फियांसी को किस करती है। उसकी फियांसी का नाम ईथन है। नोआ को काफी बुरा लगता है उनको आपस में किस करते हुए देखते हुए। वो बहुत ज्यादा पी लेता है, जिससे उसको वॉमिट आने लगती है। एवरी उसके पीछे आती है। नोआ रो रहा होता है तो एवरी उसको पूछती है क्या हुआ। इतने में ही ईथन भी अंदर आ जाता है। ईथन बहुत एक अच्छा आदमी है जो नोआ की मदद करना चाहता था। एवरी नोआ को अपनी एक फ्रेंड कैरी के पास लेके जाती है और कैरी को कहती है कि नोआ को उसके घर पे छोड़ के आ जाओ। पहले तो नोआ उसको मना करता है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है। कैरी को पिक लेना बहुत पसंद होता है, तो वो नोआ की पिक्चर लेती है। वो नोआ को पूछती है कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतने में नोआ बताता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। जिसमें वो कहता है कि वो एवरी को बहुत प्यार करता है और 3 साल पहले जो हमने रात साथ गुजारी थी उसके बारे में मैं आज भी सोचता रहता हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड मैक्स के पास जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और बताता है उस रात उन्होंने किस नहीं करी थी। उसकी जगह एवरी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि फाइनली उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। नोआ को पहले बुरा लगता है, फिर वो सोचता है कि मुझे दूसरा कोई चांस मिल जाएगा। पर अगले दिन वो ईथन को मिलती है और नोआ का ये चांस भी चले जाता है। उस रात नोआ सारी क्रिस्प खा लेता है और अगले दिन एवरी मॉल जाती है, जहाँ वो ईथन से मिलती है। कैरी यहाँ नोवा को बताती है कि एवरी को कभी भी तुम पे क्रश नहीं था और बोलती है कि रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दो लोग बिना किसी रीजन के एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। कैरी को जाना होता है, इसलिए वो फ्रेंड मैक्स के वहाँ उसको छोड़ के चली जाती है। नोवा फोटो बूथ के अंदर जाता है, जहाँ पे वो फोटो क्लिक करते हुए सोचने लगता है कि काश उसको एक और चांस मिल जाता। अगले दिन वो देखता है कि हर कोई कॉस्ट्यूम पहने हुए घूम रहा है और जब वो शॉप में जाके डेट पड़ता है तो वो वही डेट होती है जिस समय वो पहली बार एवी को मिला था। उसको काफी सदमा लगता है कि वो असलियत में 3 साल पहले की दुनिया में पहुंच चुका है। फिर वो वहां से अपने फ्रेंड मैक्स के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो मैक्स को मिलके सब कुछ बताता है। वो विंडो से जब नीचे देखता है तो उसको कैरी दिखती है, जो अपने फोटोशूट पे वर्क कर रही होती है। वो उसको मिलने जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम मुझे जानती हो और हम कल रात साथ में थे और तुम मुझे बार पे ड्रॉप करके चली गई थी वहां से। कैरी को ये सुन के बहुत अजीब लगता है। उसको लगता है कि नोवा उसका पीछा कर रहा है। वो उसको यहाँ से जाने को बोलती है। नोवा बहुत खुश था क्योंकि आज वो फिर से एवरी को मिलने वाला था। वो एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन के जाता है और एवरी को देखते जो कैरी के साथ काफी बिजी थी, और एक बॉय को भेजता है कैरी से बात करने के लिए ताकि उसको मौका मिल सके एवरी से बात करने का। पिछली बार की तरह गलती ना करके वो इस बार उसको ड्रिंक के लिए पूछता है, जिसमें वो अपनी फेवरेट ड्रिंक के बारे में बताता है और असलियत में ये उन दोनों की फेवरेट ड्रिंक होती है। एवरी को लगता है कि उनमें काफी कुछ समानताएं हैं। एवरी जो भी अपने बारे में नोवा को बताती है, असल में नोवा को वो सब पहले से ही पता होता है, जिससे जान एवरी काफी सरप्राइज्ड होती है।
पर नोआ बोलता है कि तुम्हारा और मेरे बीच कोई कनेक्शन है। वो उसका फेवरेट सॉन्ग भी बजाता है और फिर वो फोटो क्लिक करने फोटो बूथ में जाते हैं जहाँ पे वो काफ़ी वियर्ड फोटोज लेते हैं। फिर वो एवरी के घर आते हैं जहाँ पे वो एक काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। फिर एवरी को मैसेज आता है कि कैरी घर की ओर आ रही है, पर नोवा कैरी को पहले ही मिल चुका था, इसलिए वो उसके घर से जाने की कोशिश करता है। इतने में कैरी आ जाती है। वो एवरी को बोलती है कि नोवा वही लड़का है जो मुझे मॉर्निंग में मिला था, जो कि मुझे स्टॉक कर रहा है। फिर वो दोनों उसकी जम की पिटाई करते हैं। अगले दिन जब नोवा उठता है तो उसको लगता है ये सब कुछ एक ड्रीम था। वो एक सॉरी मैसेज भेजता है। नोवा एवरी की एंगेजमेंट पार्टी में जाता है जहाँ पे उसे ईथन मिलता है, पर ईथन उसको नहीं पहचान पाता। इतने में एवरी आ जाती है और वो ईथन को बताती है कि ये वही स्टॉकर है जिसने 3 साल पहले मुझे स्टॉक किया था। कैरी को भी यही लगता है कि वो एक स्टॉकर है और वो तीनों मिलकर उसको मारते हैं। फिर नोवा वहाँ से भाग जाता है। उसको ये एहसास होता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब उस फोटो बूथ के कारण हो रहा है। वो उस रात फिर से उस फोटो बूथ में जाता है और फिर से विश मांगता है कि वो 3 साल पहले फिर से जाना चाहता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो पाता है कि वो फिर से 3 साल पहले की दुनिया में पहुंच चुका है। वो मैक्स को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और वो एवरी को किसी भी कीमत में पाना चाहता है। मैक्स उसको बोलता है कि लड़कियों को प्ले बॉयज काफ़ी पसंद है और तुम्हें भी एक प्ले बॉय की तरह ड्रेसअप होना होगा। और फिर नोवा को प्ले बॉयज टिप्स देने लगता है, पर नोवा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर वो एवरी के पास जाके उसकी ड्रेस की मजाक बनाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ, पर अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने बारे में कुछ बताना होगा। पर एवरी को उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता था। फिर वो बार छोड़ के जाने लगती है जिसमें नोवा उसको रोक के बोलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर एवरी उसको बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम बार छोड़ के नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगी। वो उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। नोवा उसको सॉरी बोलता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी पूल से बाहर आने में मदद करोगी, पर वो एवरी का हाथ पकड़ के उसको भी स्विमिंग पूल में गिरा देता है। एवरी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो उस पर पानी फेंकने लगती है। उसके बाद वो किस करते हुए दिखाए जाते हैं और फिर वो एवरी के घर जाते हैं जहाँ पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो उठता है एवरी के बगल में। 3 साल हो गए होते हैं। एवरी उसको बोलती है कि तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमें पता चलता है कि एवरी नोवा को वन नाइट स्टैंड्स के लिए यूज़ करती है, पर वो उससे प्यार नहीं करती है। एवरी कभी भी उसको सीरियसली नहीं लेती है, पर नोहा को ये सब ठीक लगता है। जब नोआ को पता चलता है कि वो मॉर्निंग वॉक ईथन के साथ जाती है तो उसको जेलस फील होने लगता है। वो उनके साथ जाता है पर वो ईथन की फिटनेस के सामने कुछ भी नहीं होता है। वो थक के नीचे गिर जाता है। कैरी नोआ के साथ रुक जाती है और ईथन और एवरी चले जाते हैं। नोआ बोलता है मैं कुछ भी कर लूँ पर मैं एवरी के लिए काफ़ी नहीं हूँ और वो मुझे नफरत करती है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कैरी एवरी को काफ़ी अच्छे से जानती है। वो नोआ को बताती है कि एवरी को एक स्टेबल मैन चाहिए जो कि उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता हो, जिसे सुन के वो काफ़ी मोटिवेटेड हो जाता है और फिर से फोटो बूथ जाके टाइम ट्रैवल करता है। वो सीधे अपने फ्रेंड मैक्स के ऑफिस जाता है और उससे जॉब के लिए बात करता है, जहाँ उसको जॉब मिल जाती है। शाम को जब वो पार्टी में आता है तो वो एवरी को कहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। उससे पहले वो साथ में ड्रिंक्स पियेंगे और कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। वो एक बहुत एक्सपेंसिव वाइन खरीदता है, पर एवरी को पता होता है कि वो पहले बार में काम किया करता था, जिसमें वो बताता है कि उसने बार की नौकरी छोड़ दी है और वो एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा है। 3 साल बाद जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो एक काफ़ी बड़े घर में है और वो बहुत अमीर हो चुका है, और आज उसकी और एवरी की एंगेजमेंट पार्टी है। कैरी भी उनके साथ उसी घर में रह रही होती है। हालांकि उसको ये बात पसंद नहीं आती, पर एवरी उसको बताती है कि जब तुम बिजनेस ट्रिप्स में जाते हो तो मुझे कैरी की कंपनी काफ़ी पसंद आती है। जब वो अपनी कार को देखता है तो वो उसकी चाइल्डहुड की ड्रीम कार होती है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि उसको प्रमोशन मिला है और एक एग्जीक्यूटिव चाइना से उससे मिलने आया है, और वो उसको चाइनीज़ में रिप्लाई देता है जिसे सोच के वो खुद ही सरप्राइज हो जाता है। वो अपने फ्रेंड मैक्स को मिलता है पर मैक्स उससे काफ़ी एंग्री होता है क्योंकि मैक्स को लगता है कि नोहा ने उसका सब कुछ छीन लिया है। नोहा को बहुत बुरा लगता है और वो उसको कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं।
पर मैक्स उसको बोलता है हम दोस्त थे पर 3 साल पहले दोस्त थे और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें नोआ काफ़ी केक खाने लगता है और उसको पता चलता है कि शायद यही रीज़न है जिस वजह से वो मोटा हो गया है। नोआ की सेक्रेटरी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी एक मीटिंग है। जब वो अपना स्केड्यूल देखता है तो वो 3 महीने तक मीटिंग से बुक होता है। वो अपनी सेक्रेटरी को पूछता है कि क्या अगर मैं एक छुट्टी ले लूँ तो इससे कोई दिक्कत होगी, जिसमें उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। काम खत्म होने के बाद वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी में आता है और सबको बताता है कि एवरी के आने के बाद से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। वो एवरी का फेवरेट सॉन्ग बजाना चाहता था पर उसने 3 साल से प्रैक्टिस नहीं की होती है। वो एवरी को ढूंढने जाता है जहाँ उसको पता चलता है ईथन ने काफ़ी पी ली थी। वो फिर ईथन को उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ पे उसको पता चलता है ईथन को काफ़ी बुरा लग रहा है। ईथन उसको बताता है कि उसने एवरी को प्रपोज किया, जिसमें नोवा बोलता है कि एवरी ने क्या रिप्लाई किया, जिसमें ईथन उसको बताता है कि एवरी ने कहा कि काश सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग होते, जिससे पता चलता है कि वो नोवा के साथ खुश नहीं है। ये जान के नोवा को बहुत बुरा लगता है। जब वो घर आता है तो कैरी उसको पूछती है क्या हुआ। नोवा बोलता है कि मैंने सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। वो बोलता है कि एवरी मुझे प्यार नहीं करती, पर कैरी इस बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। वो नोवा को बोलती है कि कैरी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र करती है, इसलिए उसने तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गई, पर वो तुम्हें प्यार नहीं करती है। वो बोलती है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता और हमें पता नहीं चलता हमारे आसपास क्या चल रहा है। नोआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब कुछ सही करने के लिए फ़ोन बूथ पे वापस जाता है, जहाँ पर वो फिर से विश मांगता है। वो खुद ही पार्टी में ईथन और एवरी को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वो कैरी के पास जाता है ड्रिंक्स लेने के लिए। वो कैरी के साथ काफ़ी समय बिताता है। उसको पता है कि कैरी और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो कैरी के लिए पियानो में ट्यून बजाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि एवरी जो भी चीज़ करती थी वो असलियत में कैरी को फॉलो करती थी और असलियत में एवरी को म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नो और कैरी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा होने लग गया। उसको एहसास होता है कि एवरी के साथ जो उसका रिलेशन था वो तो टोटली फेक था, क्योंकि जो भी चीज़ उसको पसंद थी वो सारी चीज़ें कैरी की थी। 3 साल बाद जब वो वापस उठता है तो वो अपने आप को मैक्स के घर पे पाता है। वो मैक्स को पूछता है कि कैरी कहाँ है। मैक्स उसको बताता है कि एक रात तुमने काफ़ी अच्छा समय बिताया और उसके बाद तुम उसको कभी नहीं मिले। वो कैरी से मिलने उसके घर जाता है। वो उसको बोलता है कि वो सारे मोमेंट जो हमने साथ बिताया वो उसके बहुत खास मोमेंट्स हैं। पर कैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही होती है। नोवा उसको पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील करती हो, जिसमें कैरी बोलती है कि जो कुछ भी हुआ वो 3 साल पहले हुआ था। तो अब नोहा को एहसास होता है कि अगर एवरी और वो दोस्त नहीं है तो कैरी और वो दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उसको एवरी के साथ टाइम नहीं मिला तो उसको कैरी के साथ क्या ही टाइम मिलेगा। वो सोचता है जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए हुआ, इसलिए वो वापस से नाइट बार जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ़ोन बुझ जा चुका है। उसको स्टाफ से पता चलता है कि उसने उसको बेच दिया है। नोवा काफ़ी अपसेट हो जाता है। उसको लगता है कि अब वो वापस नहीं जा सकता। इतने में एवरी आ जाती है। वो उसको बताती है कि वो फ़ोन बूथ उसने ही खरीदा है क्योंकि वो नोआ को काफ़ी पसंद था। नोआ बहुत खुश हो जाता है और वो उसके घर जाता है। फिर वो वापस विश मांगता है और 3 साल पहले की पार्टी में चले जाता है। वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता और वो और एवरी हर वो चीज़ फिर से करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले की थी। और जब अगली सुबह वो उठता है तो फिर वो अपने आप को एवरी और ईथन के एंगेजमेंट पार्टी में पाता है। फिर वो कैरी को वापस मिलता है और उससे बातचीत करता है और उसकी पिक लेता है। और वो एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट थे, पर वो एवरी की वजह से कभी उसको नोटिस ही नहीं कर पाया। लास्ट में हमें कुछ फोटोज़ दिखाई जाती है